गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज आप देखेंगे जैसे कि आपको पता है नायरा ने एक आइडिया दिया था कि नायरा ने आइडिया दिया था कलर्स ड्राइंग करने का एंड कायरा बहुत सोचता है इस बारे में कि वो ड्राइंग करे या ना करे एंड लास्ट में जो है सब लोग हार मान जाते हैं कि कायरा नहीं करेगा। कायरा बहुत ज़्यादा सोचता है इस बारे में कि वो ड्राइंग करे या ना करे। तभी जो रिद्धिमा रहती है वो सोचती है कि अब कायरा ने हार मान ली है और वो कार्तिक नायरा को बोलती है कि तुम्हारा आइडिया तो काम नहीं किया। उसके बाद जब कार्तिक जा रहा रहता है तो नायरा उसे रोकती है और देखने को बोलती है तो जो कायरव है वो कलर्स उठाया हुआ रहता है। कार्तिक नायरा बहुत ही खुश रहते हैं कि कायरव ने कलर्स उठाया है। फिर वो ड्राइंग करता है, ये देख के नायरा बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद जो रिद्धिमा आती है और बोलती है, कार्तिक बोलता है कि ना देखा रिद्धिमा, नायरा का आइडिया काम कर गया। नायरा का आइडिया बहुत ही अच्छा आइडिया था, ये तुम मानती हो ना। तभी जो कार्तिक रहता है, जो रिद्धिमा रहती है वो बोलती है कि हाँ आइडिया तो काम कर गया। उसके बाद नायरा जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कायरव ने वापस से पेंटिंग करना चालू कर दिया। तभी जो कार्तिक रहता है वो नायरा से पूछता है कि कायरव की मम्मा कायरव की आई अब उसके लिए क्या स्पेशल बनाएगी। तभी नायरा बोलती है कि जो कुछ उसे पसंद है। तभी जो कार्तिक रहता है बोलता है कि और कायरव के पापा के लिए। तभी जो कायरव रहता है तभी जो कार्तिक रहता है तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि तुम्हारे लिए भी वही बनेगा जो तुम्हें पसंद है और कायरव को भी पसंद है। आज तुम दोनों की फेवरेट आइटम ही बनेगी। उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है वो जाती है कायरव के पास। कायरव ड्राइंग कर रहा रहता है तो रिद्धिमा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, वो अपने बच्चे को याद करती है। उसके बाद तभी जो कायरव के नेक पे जो रिद्धिमा रहती है वो मार्क देखती है और उसके भी नेक पे मार्क रहता है। उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है वो कायरव से पूछती है कि उसके नेक पे ये मार्क कैसा है। उसके बाद तभी जो कायरव रहता है बोलता है कि ये मेरा बर्थ मार्क है। मम्मा बोलती थी कि मैं उनका चांद का टुकड़ा हूँ उसके लिए। ये सुन के रिद्धिमा बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि कैसे ये सब सेम हो सकता है। उसके बाद जो कायरव रहता है उसको रिद्धिमा गले लगा लेती है और बहुत ही इमोशनल और रोने लग जाती है। उसके बाद कायरव बहुत ही खुश रहता है वापस से पेंटिंग स्टार्ट करने में। फिर जो नायरा रहती है वो कायरव के लिए कपकेक्स बनाती है और नीचे भेजती है। फिर कायरव जो नायरा कपकेक्स टोकरी के सहारे से नीचे भेजती है और कार्तिक लेता है। फिर जो कार्तिक है वो बुलाता है कायरव को और उसे कपकेक्स देता है। तभी जो कायरव रहता है पूछता है कि आज आई के घर में कुछ स्पेशल है क्या। तभी जो कार्तिक रहता है बोलता है कि स्पेशल नहीं, तुमने आज वापस से पेंटिंग स्टार्ट करनी चालू कर दी, उसके लिए आई, उस खुशी में तुम्हारे लिए कपकेक्स बनाए हैं। तभी कायरव पूछता है कि आई को किसने बताया। तभी जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि आई को मैंने ही बताया
और कौन बताएगा। और ये भी मैंने ही बताया कि आपको कपकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर कायरा जो है वो कपकेक्स टेस्ट करता है और बोलता है कि वाह आई बहुत ही अच्छा है। तभी कार्तिक जो है वो भी टेस्ट करता है, फिर वो लव यू बोलता है। उसके बाद कायरा भी लव यू बोलता है। तो नायरा बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सुन के कि कायरव ने उसे लव यू बोला है। और फिर जो नायरा रहती है वो खुशी से डांस करने लगती है ये सुन के कि जो कायरव है उसने नायरा को लव यू बोला है। और फिर जो सुबह होती है और कायरव स्कूल के लिए रेडी होता है एंड कार्तिक जो है वो ऑफिस के लिए। दोनों एकदम स्वैग इन स्टाइल में रेडी होते हैं, एक ऑफिस जाने के लिए तो एक स्कूल जाने के लिए। उसके बाद जब लास्ट मोमेंट आता है तो जो कायरव है उसको वॉशरूम आ जाती है एंड वो वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद कार्तिक बोलता है कि इतने स्वैग में रेडी हुए और लास्ट में इसने पूरा चौपट कर दिया वॉशरूम जाके। उसके बाद नायरा वो फ़ोटो देखती है और बोलती है कि सही है, स्वैग रहना भी चाहिए। और भगवान अब मैं और फोटो नहीं देखूंगी वरना मेरी ही खुद की नज़र लग जाएगी। फिर जो अक्षु है वो बहुत हंसती है। फिर जो नायरा रहती है मुझे ये कि तुम मुझ पे हंस रही हो, ठीक है मज़े ले लो जब तक और कार्तिक यहाँ पे नहीं है तब तो तुम मज़े लोगी ही, वैसे भी तुम पापा की जो बेटी हो। उसके बाद वहीं पे जो लव कुश रहते हैं वो क्रिश के सॉन्ग सुनते हैं, मतलब गिटार वाले सॉन्ग सुनते हैं। और जो वहीं पे जो लव कुश रहते हैं बात बात में पूछते हैं कि क्या सच में कायरव ने वंश को गिराया था। तभी क्रिश बोलता है कि नहीं, कायरव ऐसा कर ही नहीं सकता। तभी जो लव कुश रहते हैं पूछते हैं कि इसका मतलब वंश झूठ बोल रहा है। तभी क्रिश हाँ बोलती है। वहीं पे कायू आ जाती है और वो सीन क्रिएट कर देती है। बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्या तकलीफ है वंश से कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वंश ही झूठ बोल रहा है। और तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है वंश से तो तुम उसके साथ खेलना और बात करना भी बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर गाय बहुत डांटती है लव कुश को भी एंड वंश को भी। फिर वो वहाँ से सुना के चली जाती है। उसके बाद जब कायरव के स्कूल का टाइम होता है तो रिधिमा आ जाती है और रिधिमा बोलती है कि एक बहुत ही अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टोर है एंड उसमें कायरव को लेके जाना है। पहले तो कार्तिक मना करता है क्योंकि उसके स्कूल के वजह से, बट बाद में कार्तिक हाँ बोल देता है। फिर जो रिधिमा जो है वो कायरव को लेके जाती है। फिर जो नायरा रहती है वो रिधिमा को कॉल करती है और उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने इतना कायरव के बारे में सोचा। और बोलती है कि उसे ऐसे जगह जाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड होप वो इन्जॉय करेगा वहाँ पे एंड आप इन्जॉय कराएंगे भी। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच। और बोलती है कि वो बस 2 बात का ध्यान रखे, एक तो उसे कोई बाहर की खाना नहीं खिलाए और दूसरी बात लंच के पहले आ जाए। और बोलती है कि काश ये दिन जल जाए जब मैं और कायरव जल्दी एक साथ जाए, है ना। इस बात का रिधिमा जवाब नहीं देती। ये सब सारी बातें जब बोलती है नायरा तो वो खोई हुई रहती है कहीं। उसके बाद जो नायरा है वो वंस अगेन थैंक यू बोलती है और फिर फ़ोन काट देती है। वहीं पे जो नायरा है वो कायरव के लंच के लिए तैयारी कर रही रहती है कि वो कायरव को
क्या देगी खाने में। और वो लंच बनाती है कायरव के लिए नीचे भेजने को। और वहीं पे जो नायरा है वो सोचती है कि अभी तक कायरव क्यों नहीं आया, आधा घंटा हो गया, मतलब उन्होंने तो बोला था हाफ डे का ही फंक्शन है और अभी तो बहुत लेट हो चुका है। वहीं पे जो रिदमा रहती है वो कायरव को बाहर रेस्टोरेंट में फ्रैंकी खिला रही रहती है। एंड कायरव बहुत ही इंजॉय करेगा, ऑब्वियसली वो इंजॉय कर भी रहा था और वो बहुत ही खुश भी था ये खा के। और रिदिमा उसे बहुत अच्छे से खिला भी रही थी। और नायरा जब कॉल कर रही थी तो जो रिदिमा है उसका फ़ोन साइलेंट में था, उससे लग नहीं रहा था कि किसी का फ़ोन आ रहा है और वो फ़ोन रख देती थी। वहीं पे जो नायरा रहती है वो नीचे देखती है कि कार्तिक है तो नायरा को नीचे बुलाती है। वॉचमैन देख लेता है। फिर जो कार्तिक रहता है वो नायरा को लिफ्ट में लेके जाता है। फिर तो वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं लिफ्ट में और लिफ्ट भी बीच में बंद हो जाती है, जो कि ये देख के कार्तिक बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद गाइस कल आप देखेंगे कि जो कार्तिक है वो पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। फिर जो कायरव है उसको बहुत ही छींक आ रही रहती है और नायरा सोचती है कि क्या उसने कुछ आई गेस ठंडा खाया है, उसके लिए उसको इतनी छींक आ रही है और वो बीमार हो गया। तभी जो रितिमा रहती है वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अच्छा जॉब नहीं कर रही हूँ तो तुम मुझे हटा सकते हो। ये सुन के कार्तिक नायरा शॉक हो जाते। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।